गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 11th क्लास में आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन में करा रहा था। फर्स्ट एप्लीकेशन के अंतर्गत जो टॉपिक आपने पढ़े वो कंप्लीट हुए लगभग। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आइए फिर सेकंड इसका देख लेते हैं एप्लीकेशन। टू नो द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल फॉर्मूला, यानी कोई भी फिजिकल फॉर्मूला आपके पास हो और उसका आपको करेक्टनेस चेक करनी हो, यानी ये फॉर्मूला जो आपको याद है या आपको कोई बता रहा है, ठीक है ना, कि वो सही है या नहीं है, आप किसकी हेल्प से चेक कर सकते हैं? डायमेंशन की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि वो फॉर्मूला ठीक है सही है या गलत है। यानी किसी फॉर्मूले की फिजिकल फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं? डायमेंशन की हेल्प से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, K = ½ mv² होता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। एक होता है T = टाइम पीरियड का, ये मैंने कराया था आपको उसमें लास्ट। T = क्या होता है? 2π√L/g होता है। एक होता है VE = √Gmem/re, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और एक है τ = I/α, ठीक है ना, ये τ होता है। τ क्या होता है मैं समझाऊंगा अभी आगे। आइए फिर देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का। K = क्या होता है? ½ mv² होता है। तो इसमें पता है क्या करेंगे आप? LHS लेंगे। LHS क्या है? K की आप डायमेंशन को लिख लेंगे। K यानी काइनेटिक एनर्जी, और आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी हो या किसी भी प्रकार की एनर्जी हो तो सबकी डायमेंशन कितनी होती है? ml² T⁻²। तो लिखा हुआ है ml² T⁻²। बात क्लियर है? तो RHS देख ले आप फिर, यानी RHS लोगे ना तो भी डायमेंशन इतनी ही आनी चाहिए। RHS में mv² है, ½ mv² है बल्कि, है ना, 1/2 mv²। तो देखो डायमेंशन लिखनी है आपको पता है हाफ तो कांस्टेंट है, m की डायमेंशन क्या होती है? m होती है। डायमेंशन को आप बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। इसके बाद देखो v क्या है? आपकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L⁻⁻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 ⁻
m आपका ऐसे ही रहेगा और साथ में l का स्क्वायर हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि पावर की पावर में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो आप देखोगे यहाँ से क्या आ रहा है, ml स्क्वायर टी की पावर -2, ml स्क्वायर टी की पावर -2। तो LHS कितनी है आपकी, ml स्क्वायर टी की पावर -2। RHS भी कितनी है आपकी, ml स्क्वायर टी की पावर -2। तो LHS और RHS क्या है आपकी, बराबर हैं। तो ये फॉर्मूला कैसा है आपका, करेक्ट, ठीक है ना। तो नीचे लिख देना इट इज़ करेक्ट। इसके बाद देखो सेकंड वाला इधर है, t इज इक्वल टू 2π√L/g होता है। तो LHS लिया आपने, LHS में t लिया, ठीक है ना। तो t क्या है आपका, एक तरीके से आप जानते हैं टाइम पीरियड, टाइम तो है, तो t की डायमेंशन क्या होती है, t होती है, देख लेंगे आप लोग। इसके बाद RHS लो √L/g। तो अंडर रूट के अंदर इसकी डायमेंशंस आपको लिखनी है, लेकिन डायमेंशंस आप ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ब्रैकेट के भीतर आप L की डायमेंशन लिखोगे, कैपिटल L होती है। G यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन मैंने आपको कराई थी, चाहे ग्रेविटेशनल हो चाहे कैसा ही हो, क्या होती है, LT की पावर -2। तो L से L कैंसिल हो जाएगा, T की पावर -2 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, T की पावर +2 हो जाएगी, ठीक है। ऊपर जाके +2, तो स्क्वायर से बाहर, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा स्क्वायर, तो आप समझते हैं क्या हो जाता है, यानी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे कितना बचेगा, सिर्फ t बचेगा। बात क्लियर है, कितना बचेगा, सिर्फ आपका t बचेगा, यानी LHS और RHS दोनों बराबर आई। LHS देख लो डायमेंशन कितनी है t, RHS की डायमेंशन कितनी है t। तो LHS और RHS आपकी कैसी हैं, बराबर हैं, ठीक है। इसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन आपका ये रहा, V इज इक्वल टू √GMEM/RE। तो LHS लो VE पता क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी होती है। एस्केप क्या होता है, फिलहाल आप छोड़ें, आगे पढ़ेंगे, लेकिन V क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की डायमेंशन आप जानते हैं क्या होती है, LT की पावर -1। तो RHS की फिर लोगे RHS, तो RHS ये है √GMEM/RE। तो G क्या है, G की डायमेंशन मैंने आपको करा रखी है, आप वहाँ से देख के लिखेंगे क्या डायमेंशन होती है, यानी G होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसकी डायमेंशन आपने लिखी। ME ये मास ऑफ अर्थ है, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, मास की तो m होती है, किसी का भी मास हो, ये भी मास है, ये मास की m होती है। RE ये है रेडियस ऑफ अर्थ की रेडियस क्या है, लेंथ ही तो है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखो आप, यहाँ आ जाएगा आपका L से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक मिनट, m की पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर,
और पावर -1 है तो m बचेगा केवल, l की पावर 2 बचेगी, t की पावर -2। तो यहाँ से स्क्वायर है सब पर, जब सब पर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से बाहर आते ही क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर रूट से सारे स्क्वायर खत्म हो जाएंगे तो l की पावर 1 बचेगी, t की पावर -1 बचेगी और साथ में m का स्क्वायर भी बाहर आके क्या बच जाएगा आपका, केवल और केवल बच जाएगा आपका, ठीक है, m l t की पावर -1 आप जानते हैं। तो यहाँ से देखो LHS की डायमेंशन कितनी है आपकी, l t की पावर -1, RHS की डायमेंशन कितनी है, m l t की पावर -1। दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो ये फॉर्मूला आपका क्या है, ये करेक्ट नहीं है, तो आप लिख देंगे इट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये एक लास्ट वाला है आपका जिसे आप कह रहे हैं टो इज इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा। इसे और समझ लीजिए आप लोग, टो इज इक्वल्स टू आई इंटू एल्फा। टो क्या होता है, टो होता है टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला मैंने डायमेंशन आपको कराई थी टॉर्क की। आई होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके बाद एल्फा मैंने कराया था एंगुलर एक्सेलरेशन। तो LHS में आप देखेंगे टॉर्क का फॉर्मूला आपके याद हो या ना हो, लेकिन डायमेंशन मैंने आपको बताई थी क्या होती है, ml² t की पावर -2। अन्यथा आप देख सकते हैं। तो डायमेंशन LHS लिए आपने, डायमेंशन लिखी, RHS लेने के बाद I इंटू एल्फा। तो I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन क्या होती है, मैंने करा रखी है ml²। एल्फा यानी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशन मैंने आपको करा रखी है t की पावर -2 होती है। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या आ रहा है, ml² t की पावर -2। तो इसका अर्थ ये हुआ LHS और RHS दोनों बराबर हैं, तो ये फॉर्मूला भी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप देख लेंगे। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप अपने आप करके लाएंगे, जैसे कि आप इधर देख सकते हो, एक क्वेश्चन है आपका ये वाला, इसे आप अपने आप करेंगे। VE क्या है, आपकी वेलोसिटी है, G की डायमेंशन मैंने आपको करा रखी है, M ही मास है और ये रेडियस है। इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे, फिर आगे इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसे कराऊंगा। ऑल द वेरी